हेलो बच्चों। इसमें लिखा है टी इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, एच इज द मैक्सिमम हाइट एंड आर इज द रेंज ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। द एक्स एंड वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन एंड टी इज द टाइम देन विच आर रिलेटेड। देखिए केवल और केवल इसमें आपको कैलकुलेशन ही करनी है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं अगर y बराबर लिख देता हूं, जो कि सब y इज इक्वल टू दिए हैं, तो यहां से y इज इक्वल्स टू अगर मैं लिखता तो आपको मिलता वर्टिकल कंपोनेंट इज u साइन थीटा टी, मतलब s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये सारे फॉर्म यही दिए हुए, केवल इसको हमें कन्वर्ट करके चेक करना है। ठीक, तो देखो सबसे पहले चारों ऑप्शंस में से 4h बाहर है, तो हम 4h कॉमन निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकाल ही लेते हैं 4h कॉमन। तो 4h अगर हम लोगों ने कॉमन निकाला तो यहां से आपको मिलेगा u साइन थीटा इंटू टी अपॉन 4। अच्छा, मैं h की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो h इज इक्वल टू आपके पास था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g बराबर माइनस, यहां से आपके पास है 1/2g टी स्क्वायर। इसमें से भी 4h कॉमन जाएगा, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 4 इंटू एच की जगह लिखा है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिख रहा है आपको ये बराबर। तो पहला ये दो ऑप्शन टी के टर्म्स में दिए हैं, दो ऑप्शन एक्स और आर के टर्म्स में दिए हैं। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। इस u में से एक u कैंसिल कर दो, इस साइन थीटा में से साइन थीटा कैंसिल कर दो, है ना, और इस t इसमें से इसको कैंसिल कर दो। क्लियर। तो अब देखो ये यहां से हमारे पास बन रहा है 4h, आराम से देखना, t अपॉन 2u साइन थीटा बाई जी। क्या ये कैपिटल टी दिख रहा है आपको लिखा हुआ, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, माइनस जी टी स्क्वायर। अच्छा, इसमें से ये वाला 2 हमने कैंसिल कर दिया। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है ना। ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नीचे वाला 2 सबसे बहुत ऊपर चले जाने वाला था। अब इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता था, 2u साइन थीटा, ये u स्क्वायर लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, 4 का 2 कर दिया, नीचे इस g को और ले आए। क्या मैं इसका स्क्वायर लिख सकता था, ध्यान से देखिए, तो अभी नीचे लिखा हुआ है टी स्क्वायर। क्या दिख रहा है बेटा आपको ये। अब मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं, इट इज 4h इंटू स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस, अच्छा ये जी चला गया है नीचे, तभी तो नीचे जी स्क्वायर बनेगा भाई। ये वाला जी भी तो हम नीचे ले गए थे ना, तभी तो ये जी स्क्वायर बना था, रूट इसको स्क्वायर के अंदर ले गए थे। और ये हम लोगों के पास यहां से आ रहा है कितना, टी स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी स्क्वायर। तो देखो इसमें से हम लोगों ने 4h और स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी अगर हम बाहर निकाल दें कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 माइनस टी बाई टी। देखो ये वाला कोई फॉर्म दिख रहा है क्या हम लोगों को, 4h स्मॉल टी बाई कैपिटल टी 1 माइनस स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, के पहला वाला ऑप्शन बन गया। तो देखो ये फर्स्ट वाला बन गया। अब बात करते हैं एक्स वाले टर्म्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो करना फिर से हम लोगों को इसी तरीके से है। अब जैसे मैंने वापस से इसमें से 4h तो कॉमन निकाल ही रखा था, तो y इज इक्वल्स टू 4h। अब इसको मुझे रेंज के फॉर्म में बनाना था, तो हम लोग एक काम करते हैं, इस वाले टर्म से वापस से लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है t अपॉन, ध्यान से देखना, 2u साइन थीटा। क्लियर। एक काम करते हैं, यहीं पे हम cos थीटा मल्टीप्लाई यहां कर देते हैं और cos थीटा मल्टीप्लाई यहां कर देते हैं, चलेगा क्या। क्लियर, अपॉन में जी। कोई समस्या तो नहीं है किसी को। एक काम करिए, कुछ तो छूटा क्या, कहीं पर कोई चीज छूट गई थी क्या, नहीं। तो 2u इस तरीके से हम लोगों के पास बन गया। नीचे की तरफ में ये टर्म आ रहा था 2u साइन थीटा बाई जी, तो था ही, मैंने cos थीटा ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, माइनस, यहां से हम लोगों के पास आ रहा था कितना था, ये इस वाले टर्म की मैं बात कर रहा हूं, तो टी स्क्वायर अपॉन 2u साइन थीटा कॉस थीटा, स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर में चला जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, अपॉन में ये जी तो था ही पहले से, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। क्या क्लियर हो रहा है क्या, बराबर। मेरे को इसमें कहीं पे u एक मिसिंग लग रहा है, क्योंकि x का टर्म यदि मेरे को बनाना है तो ऊपर में u चाहिए अपने को, ऊपर में u अपने को चाहिए होगा। तो
देखो बेटा इसमें केवल और केवल आपको मैनिपुलेशन करने, देखो नीचे तो हमको लोगों को ये आर का टर्म दिख गया, ये हमारे पास आ रहा है 4h t कॉस थीटा अपॉन आर माइनस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर तो बन गया। ये ऊपर में अगर x बनाना है तो ऊपर में x के लिए u कॉस थीटा u और चाहिए था, तो u देखो हम लोगों ने कहीं पे ऊपर छोड़ा है क्या, कहीं पर क्योंकि ऊपर में जैसे ये जो हम लोगों को ऑप्शन दिए ना x बाई आर, तो r तो नीचे बन गया, ऊपर में x कैसे बनेगा, तो उसके लिए मेरे को एक u चाहिए होगा। हाँ u मिलेगा ना, देखिए इधर भाई यहाँ पे u स्क्वायर चाहिए होता है ना आपको रेंज के लिए, u स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोगों को एक u और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर भी आपको चाहिए होगा स्क्वायर, तो यहाँ पे जब u स्क्वायर करोगे तो बाहर भी आप लोगों को एक u स्क्वायर ले जाना पड़ेगा। बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात शायद ये। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको केवल सोचना होता है, ut cos थीटा की जगह में लिख सकता था x, तो 4h और ये हम लोगों के पास आ गया x अपॉन आर माइनस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, x बाई आर कॉमन निकाल लें, तो 4h x बाई आर अगर हम लोगों ने यहां से कॉमन निकाला तो मिलेगा 1 माइनस एक्स बाई आर। क्लियर है बताइए। तो अब ये वाला फॉर्म अगर हम लोग देखें तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, 4h x बाई आर 1 माइनस एक्स बाई आर, तो सेकंड वाला ऑप्शन बन रहा है। क्लियर। तो यहां से हम लोगों के पास फर्स्ट और सेकंड आंसर्स करेक्ट हो गए। क्लियर। वैसे ये स्टैंडर्ड ट्रेजेक्टरी इक्वेशन के फॉर्म में अगर आपको याद रहता है उस मोमेंट पे, तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। क्लियर बेटा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।